Everyone, long time I'm back on YouTube, right? And agenda for this particular session is कि यार जो भी चाहे बैच स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन बैच स्टूडेंट्स हो, राइट, जो लोग कहीं और से कोचिंग कर रहे हैं, द आइडिया हियर इज टू डिस्कस कि जीडीपीआई की प्रेप के चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, क्या तुम्हारे हो रहे हैं, वॉट एवर कोचिंग दैट यू आर एसोसिएटेड विद, क्या वहाँ पे हो रहा है, कोई प्रेप जोन में हो तो गाइज दिस इज अ चांस फॉर यू टू ऑल्सो शेयर योर ऑनेस्ट फीडबैक कि बैच कैसा चल रहा है, मुझसे हेल्प मिल रही है, मेंटर से पर्सनलाइज अटेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है, राइट? करंट अफेयर्स में हेल्प मिल रही है, पर्सनल एचआर में हेल्प मिल रही है, ग्रेजुएशन रिवीजन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, क्या बहुत अच्छा चल रहा है, क्या बहुत ओवरवेलमिंग है, या कोर्स बिल्कुल भी काम का नहीं है, प्राइस का वर्थ नहीं है, फीस ज्यादा एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं. सो आई वुड वांट यू गाइस टू एटलीस्ट कम फॉरवर्ड एंड हेल्प hundreds and 500s and thousands of other students who are there out in the market and they're looking forward for a batch, right? Besides this, I'm also going to discuss कि जो चार की एलिमेंट्स होते हैं, राइट, फॉर एनी जीडीपीआई प्रिपरेशन, कहीं से भी कर लो, देखो चार एलिमेंट करने हैं. पहला होता है पर्सनल एचआर, एंड आई ऑल्सो स्पीक आउट कि हम लोग कैसे करा रहे थे यार ये पर्सनल एचआर. सेकंड इज करंट अफेयर्स, राइट. थर्ड इज ग्रेजुएशन एंड फोर्थ इज स्टैटिक जी. अगर ये चार चीजें अच्छे से कर ली, देन चाहे जीडी हो, चाहे वैट हो, चाहे एडब्ल्यूटी हो, चाहे मॉक इंटरव्यूज हो, चाहे एक्चुअल इंटरव्यूज हो, सब में फोड़ के आओगे, राइट? अब चलो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं. एंड मीनवाइल बैच स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट यू गाइस टू एटलीस्ट come forward, share your honest feedback. मतलब I don't even want to speak about how the prep zone GDPI batches, but बहुत हवा है, बहुत सारे ग्रुप्स में है कि यार बहुत पेड मार्केटिंग चल रही है. Also I would want you guys to at least come forward. अगर हेल्प नहीं मिल रही from me or from your mentor, then also I would want you to honestly tell me कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलो मैं एक बार अभी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें अभी चल रही है, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि अभी क्या चल रहा है, क्या उन्हें करना है, क्या उन्हें नहीं करना है, राइट? एंड देन दे कैन, अगर वो सेल्फ प्रेप भी कर रहे हैं, सो दे वुड फिगर आउट कि यार कहाँ से कैसे क्या क्या चीजें करनी, ठीक है? तो सबसे पहले अपन आते हैं, चलो एक करंट अफेयर्स डिस्कशन पे, राइट? तो करंट अफेयर्स का डिस्कशन कैसे करना चाहिए पहले मैं वो बताता हूँ. या डेली का तुम एक से दो टॉपिक्स पकड़ो, ठीक है? देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, स्टडी आईएएस, राइट, स्टडी आईक्यू, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू का वीडियो एनालिसिस भी होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, राइट? बायजू या कहीं पे जाके तुम नॉर्मल यूट्यूब सर्च करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स. इन करंट अफेयर्स में होता क्या है, द फर्स्ट थिंग इज कि यार टॉपिक क्या है, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसके बारे में तीन चार प्रोज थिंग, तीन चार नेगेटिव थिंग्स, एंड देन सम कंक्लूडिंग ओपिनियन, किया तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये टॉपिक कैसे इंप्रूव हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से एटलीस्ट हम लोग तो यही पेडागोजी फॉलो करते हैं. इफ यू गाइस हैव एनी बेटर ओपिनियंस, फील फ्री टू कमेंट. तो दिस इज हाउ द डिस्कशंस आर हैपनिंग ऑन डिस्कॉर्ड एवरी डे. आज का टॉपिक था इजराइल हेमस, इसके पहले का था माइक्रो फाइनेंस, इंपॉर्टेंट ऑफ शेप्स इन आवर लाइफ, व्हिच इज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? सो एवरी स्टूडेंट हैज टू कम प्रिपेयर्ड. हम डांटते भी बहुत ज्यादा है कि अगर नहीं करोगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एंड सॉरी फॉर दैट, बट आई फील इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इफ आई गो बैक टू माई टाइम, आई वुड हैव रियली विश्ड कि कोई मुझे इतना पुश करेगा, तभी जाके आई विल बी एबल टू कम आउट इन माई बेस्ट शेप इन फॉर्मेट. तो इस तरीके से करंट अफेयर्स डिस्कशन हो रहे हैं, राइट? देन इसके अलावा एक आता है कि यार स्टैटिक अफेयर्स कैसे करना है, राइट? तो स्टैटिक अफेयर्स इज नथिंग बट लाइक रैपिड फायर डिस्कशन, राइट? जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं कि यार तुमसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक रैपिड फायर डिस्कशन हुआ था जिसमें ये सारे क्वेश्चन थे फाइनेंस अकाउंटिंग के बारे में एंड ऑल, राइट? देन सिमिलरली there is a discussion happening right now about Israel. तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, राइट? इसके अलावा देन ऑफ कोर्स अभी अगर तुम डेली एक एक दो दो टॉपिक ही डिस्कस करोगे, देन यू कैन कवर लॉट, राइट? बिकॉज कितना 30 40 50 डेज बचे हैं, तो 50 दिन में 50 टॉपिक ही होंगे, कम से कम 100 150 टॉपिक तो करने ही है करंट अफेयर्स के, राइट? सो व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग इज कि करंट अफेयर्स टैब में जाके हम लोग खुद लिख रहे हैं, प्रशांत सर, मी, वी गाइस आर राइटिंग ऑन योर बिहाफ, एंड देन वी आर शेयरिंग दिस विद ऑल द स्टूडेंट्स कि यार ये सारे टॉपिक्स है, तुम इतना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे जाओ, टॉपिक पे क्लिक करो, ये पीडीएफ आ जाएगा, तुम स्टार्ट करो पढ़ने के लिए, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम. ऑफ कोर्स इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीजें तो तुम्हें करनी है, बट हाँ, दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है? ये हो गया करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स. अब आते हैं अपन कि यार पर्सनल एचआर कैसे करने हैं, राइट? तो पर्सनल एचआर इज समथिंग दैट
इसके लिए सबसे पहले यू ऑल हैव टू एटलीस्ट लुक बैक इनटू योर प्रोफाइल कि लास्ट 10 साल में 15 साल में तुमने ऐसा लाइफ में क्या उखाड़ा है, राइट? व्हाट इज दैट वाओ थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? किससे इंस्पिरेशन मिला है, किससे इंस्पिरेशन नहीं मिला है? कॉलेज में क्या किया है, जॉब में क्या किया है, 10th 11th 12th 9th 8th फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है? वहां से तुमको 2 3 4 अच्छी स्टोरीज निकाल के लानी है फॉर योर लाइफ, right? And that story is something that you would put in your personal HR answer. Answer vague और काफी generalize नहीं होना चाहिए. Answer has to be like really specific. यार मैंने ये चीजें करी, ये लो एग्जाम्पल. सामने अगर इंटरव्यूअर भी है ना, वो तुम्हारी बात तब सुनेगा जब तुम कोई स्टोरी बताओगे. So interview is nothing but the art of storytelling. Unless you go and engage the interviewer, तब तक वो सारे bullshit अगर तुम adjectives भी दोगे, it's going to be like a bouncer for me. I'll be like 100 बच्चे एडजेक्टिव्स गूगल पे सर्च करके दे देंगे कि मेरे में ये वो है, बट जब तक उसको तुम पर्सनल स्टोरी से नहीं करोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा, राइट? गैप ईयर है तो भाई क्यों किया गैप ईयर, वो काफी कन्विंसिंग होना चाहिए. इट कैन बी एज गुड एज यार जॉब में टाइम नहीं मिल रहा था, कैट की तैयारी करनी थी, बट वो पूरा स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए थी कि यार पहले तुमने जॉब करी तब क्या स्कोर आ रहा था, जॉब छोड़ी स्कोर बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर कम भी हो गया तो भाई क्या हुआ, एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम इट एंड देन हैव अ प्लान बी, राइट? वो पूरा फ्रेमवर्क अगर स्टार फ्रेमवर्क लगाओगे तब जाके एक पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी तुम्हारी, राइट? इसीलिए इसके लिए एटलीस्ट व्हाट वी रिकमेंड है, सब लोग अपना अपना लिखो, फिर जाके एक अपना ड्राफ्ट बना लो 5 6 7 8 10 पेजेस का, फिर वो ड्राफ्ट अपने मेंटर्स को भेजो, उनसे रिव्यू कराओ और फिर जाके 1-on-1 मीटिंग में जाके डिस्कस करो एंड आंसर्स को फाइनलाइज करो. देखो 2 3 4 आइटरेशन लगते हैं, इट्स अ बिग थिंग, but every B school will ask you to at least write the SOP or form the fill, जिसमें तुमको सिर्फ आंसर्स पर एक कॉपी पेस्ट करना है. तो ये लाइफ तुम्हारी बहुत सिंपल हो जाएगी. इट हैज द मैक्सिमम ROI अगर ये 5 6 7 पेज लिख लिया तो, ठीक है? ये हो गया पर्सनल एचआर. उसके अलावा वही ग्रेजुएशन के इवेंट्स हैव स्टार्टेड, राइट? आई मीन इस तरीके से एटलीस्ट हम लोग ग्रेजुएशन करा रहे हैं. देयर आर मेंटर्स हु आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड देन देयर आर डेली इवेंट्स हैपनिंग कि मैकेनिकल का क्या करना है. सी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, वो सिर्फ जाके बोल देंगे कि यार नोट्स रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन है ये कर लो, गूगल पे जाके कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो. बट भाई 4 साल का इंजीनियरिंग या 3 साल का ग्रेजुएशन को तुम कैसे करोगे एक महीने में, 15 डेज में, राइट? जब इतनी सारी चीजें, नो वन टेल्स यू दैट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना करना है, डेप्थ में करना है नहीं करना, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन भले सब लोग दे देंगे बट कितना क्या करना है वो नहीं मिलता. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस. हम कुछ कुछ सेशंस ले रहे हैं, सारे स्ट्रीम्स का भी प्लान नहीं है, बट एटलीस्ट 6-7 स्ट्रीम्स का प्लान है एंड वी होप कि ऑलमोस्ट सब कुछ मेंटर्स के थ्रू एटलीस्ट कवर हो जाएगा. जैसे इस साल एक इंटरेस्टिंग डोमेन आई है BDS डॉक्टरी MBBS, जो प्रशांत सर खुद ले रहे हैं बिकॉज ही हैज मेंटर्ड BDS स्टूडेंट्स. तो 4-5 स्टूडेंट्स चाहिए तो वहां सेशंस नहीं होंगे, वहां पे 1-on-1 मेंटर्स के साथ जाके क्लोज हो जाएगा कि भाई क्या करना है, राइट? तो उस तरीके से करके चीजें हो रही है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यार तुम अपनी प्रेप को ट्रैक कैसे करोगे कि जहां से तुमने शुरू किया था सारी चीजें कर ली, क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना. GDPI प्रेप इज लाइक आई मीन अ शेल इन द ओशियन, मतलब इतना बड़ा है, यूज है, यू कांट रियली फिगर आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो एटलीस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज कि एवरी स्टूडेंट का एक हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया है कि यार इस तरीके से करके हम तुम्हारी प्रेप पूरी ट्रैक करेंगे, हो रहा है नहीं हो रहा है, स्कोर मिलेगा, मेंटर देख रहा है. तो इस तरीके से करके ये पूरा GDPI एडवांस का जो बैच आता है, दिस बिकम्स लाइक वेरी पर्सनलाइज्ड, ठीक है? बाकी डिटेल्स तो वेबसाइट पे गिवन ही है, बट इसके अलावा आई वुड अगेन want you guys to go back introspect कि यार क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. स्टोरी कन्विंसिंग है, मेंटर्स तुमको फीडबैक दे देगा 3 4 5, राइट? तुम्हारे रिव्यूज भी करा देगा, एडिट्स भी करा देगा, बट अगेन स्टार्ट क्वेश्चनिंग 3 times why. कि अगर कोई लाइन लिखी why, then again why, then again why, 3 बार अगर तुम why क्वेश्चंस पूछोगे ना, your answer will become like really really solid. So eventually पर्सनल एचआर के आंसर्स तब खत्म होंगे व्हेन यू एज एन इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड कि भाई अब मेरी स्टोरी बहुत हार्ड है, अब अगर इंटरव्यू मुझसे 4 बार क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा, आई विल बी एबल टू डिफेंड माय लाइन ऑफ थॉट्स. जब वो हो रहा है देन इट मींस दैट यस यू हैव रियली डन योर जॉब विद योर मेंटर. जब तक वो नहीं हो रहा, ना मेंटर्स को छोड़ना है ना अपने अपने आंसर्स को एडिट करना छोड़ना है. इसमें टाइम लगेगा बट एटलीस्ट स्ट्रेच अप इन नेक्स्ट मतलब 2 वीक्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि सब अपने पर्सनल एचआर और ग्रेजुएशन को अच्छे शेप में कर लो. करंट अफेयर्स तो देखो रिकरिंग थिंग है, राइट? तो वो तो चलता ही रहेगा, देयर इज नो एंड. एटलीस्ट पर्सनल एचआर सॉर्टेड कर लो, क्योंकि आज जैसे GLIM का इंटरव्यू हुआ एक बच्चे का, राइट? ही केम बैक एंड सेड कि यार कुछ करंट अफेयर्स नहीं पूछा, पूरा इंटरव्यू वाज ऑन पर्सनल एचआर. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो लोग बैच के बाहर के भी है ना, मेक श्योर अपने इंस्टीट्यूट मेंटर्स को पकड़ो कि यार ये मेरे आंसर्स रिव्यू करो, एडिट करो. अगर वो मतलब नॉर्मल फीडबैक से नहीं होगा, वो बेसिकली कन्विंसिंग होना चाहिए. 2 3 4 लोगों को दिखाओ, मॉक इंटरव्यूज दो, मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर लाइक रियली गुड, ठीक है? So yeah, I think that's pretty much which I wanted to cover today, guys. इसके अलावा at least batch students do drop in the feedback for other students and even other students, guys. If you have any question you want us to make a video
बाय द वे हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स डिस्कशन वाला चला रहे हैं, राइट? सो वी एम टू लॉन्च 2 वीडियोस पर वीक, राइट? इसके अलावा स्टैटिक अफेयर्स वाली सारी चीजें कर लो, अपने स्टेट के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट? यूनियन टेरिटरी क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, कितने मेंबर्स है, तो अब तुम्हारे स्टेट में क्या, वो सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो सब अच्छे से कर लेना. इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर GDPI preparation.